हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 ट्रेड पर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। यहाँ पर आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां आपको इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स, OCM के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। IT के वीडियोस भी जल्दी हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोस में ट्रेड चैप्टर के बारे में कई चीजें डिस्कस की, जिसमें हमने होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड के बारे में जाना, हमने स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में भी जाना, हमने लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में भी जाना। दोस्तों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो या सुपरमार्केट स्टोर, सभी के फीचर्स हमने देखे। दोस्तों, आज इसी कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं और जानेंगे चेन स्टोर्स के बारे में और उनके क्या फीचर्स हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्विक रिकैप के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, रिटेल ट्रेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रिटेलर्स जो होते हैं ये हम तक यानी अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक गुड्स को पहुंचाते हैं। रिटेल इज अ सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज और कंजम्पशन रादर देन फॉर रीसेल, यानी ये किसी को बेचने के लिए गुड्स नहीं बेच रहे, ये कंज्यूमर को अल्टीमेट यूज के लिए, कंजम्पशन के लिए चीजें बेच रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के इस डेफिनेशन के अलावा हमारे पास डेफिनेशन है विलियम स्टैंटन का, जो कहते हैं रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज, यानी नॉन बिजनेस यूज के लिए आखिरी कंज्यूमर को हम कंजम्पशन के लिए जब गुड्स बेचते हैं तो वो होता है रिटेल ट्रेड। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, जिससे रिलेटेड डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आपको इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हमने इटिनरेंट रिटेलर और फिक्स शॉप रिटेलर्स का ऑलरेडी डिस्टिंग्विश देखा है। मैं आई बटन पे वो वीडियोस डाल दूंगा, आप जरूर वहां से उन वीडियोस को भी देखिए, लिखकर आंसर की प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, हमने देखा इटिनरेंट रिटेलर्स वो होते हैं जिनके पास कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती बिजनेस करने की। ये हॉकर्स, पेडलर्स होते हैं जो घूम फिर कर अपना बिजनेस करते हैं। इसके अलावा फिक्स शॉप रिटेलर्स में 2 प्रकार होते हैं, स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स और लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स। दोस्तों, स्मॉल स्केल पर बिजनेस करने वाले, छोटी क्वांटिटीज में परचेज करने वाले हमारे स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स होते हैं और लार्ज स्केल पर, लार्ज क्वांटिटीज पर रिटेल बिजनेस करने वाले होते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। दोस्तों, आज बढ़ेंगे आगे, चेन स्टोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 5 प्रकार डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप्स और मॉल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, चेन स्टोर्स की बात करते हैं। दोस्तों, याद रखिए ये आउटलेट तो बहुत बड़ा है। ये चेन स्टोर्स, याद रखिए, कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जो ओन्ड और मैनेज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनकी कई ब्रांचेस एक ही शहर में या एक कंट्री में हो सकती हैं, बट एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंचाइज बिजनेस भी इसे हम कह सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका इंटीरियर, इनका लुक, इनका फील सब ब्रांचेस में एक जैसा होता है। फिर आप रेमंड का कोई शोरूम ले लें जो हर शहर में, हर सिटी में, हर जगह पर एक जैसा ही नजर आएगा, या बाटा का कोई शोरूम ले लें शूज का, ये भी आपको हर जगह पर सिमिलर टाइप का नजर आएगा। जैसे मैकडॉनल्ड्स की आप ब्रांचेस देखते हैं, हर जगह सेम कलर का फर्नीचर वगैरह होता है और आपको बर्गर्स भी सेम क्वालिटी के मिलते हैं। उसी प्रकार चेन स्टोर्स जो होते हैं ये फंक्शन करते हैं, जहां एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अपनी ब्रांचेस अलग अलग जगहों पर चलाती है। फिर वो विजय सेल्स हो गए या क्रोमा, ये कई ऐसे उदाहरण आपको चेन स्टोर्स के मिल जाएंगे। चेन स्टोर इज अ नेटवर्क of number of branches situated at different localities in the city or in different parts of the country. They are owned, managed and controlled by its head office. The appearance is same and internal and external display, example furniture, color, the name boards, the staff uniform etc. are same in color and design. तो ये जो सिमिलरनेस है ये चेन स्टोर्स में होता है। इनकी ब्रांड क्वालिटी बहुत मजबूत होती है। 2 डेफिनेशन हैं दोस्तों हमारे सामने। जेम्स स्टीफनसन कहते हैं चेन स्टोर शॉप
कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स ओन्ड बाय अ सिंगल बिजनेस फर्म। ये अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, सिंगल बिजनेस फर्म ने ओन किया है, मैनेज किया है, कंट्रोल किया है नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स को। अकॉर्डिंग टू क्लार्क एंड क्लार्क, चेन स्टोर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रिटेल स्टोर which sells similar products are centrally owned and operated under one management। यानी once again एक मैनेजमेंट कंट्रोल करती है हर ब्रांच को। इन इंडिया द रिटेल शॉप्स लाइक बाटा स्टोर्स, रेमंड स्टोर्स, विजय सेल्स, क्रोमा एक्सेट्रा आर द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ चेन स्टोर्स। तो उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन आप समझ पाए होंगे। चलिए बारीकी से फीचर्स को जान लेते हैं, चेन स्टोर में क्या खास बातें हैं। जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ चेन स्टोर, 7 पॉइंट का ये सिंपल सा आंसर। सातों पॉइंट को आसानी से याद करने के लिए, इन्हें आसानी से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डल क्वालिटी कैश सेल्स। डल क्वालिटी कैश सेल्स, डल क्वालिटी कैश सेल्स। जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स, डी से डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, यू से यूनिफॉर्मिटी, कलर्स जो है, फर्नीचर जो है वो सब यूनिफॉर्म वगैरह सब यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। इसके अलावा लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, इसके अलावा लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स यानी क्वालिटी ऑफ गुड्स, इसके अलावा कैश सेल्स। तो कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का आंसर फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स, हमारा शॉर्ट कोड डल क्वालिटी कैश सेल्स। चलिए बारीकी से हर पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। जी हां दोस्तों, यहां पर एक ही मैनेजमेंट है लेकिन वो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन अपने ब्रांचेस के जरिए शहर के अंदर कर रही है। फिर वो एक शहर हो या एक पूरा देश हो, अलग अलग राज्य हो, हर जगह पर मैनेजमेंट एक है, कंपनी एक है, बिजनेस हाउस एक है, ये अपने ब्रांचेस के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहा है। चेन स्टोर परचेजेस इन लार्ज स्केल फ्रॉम द प्रोड्यूसर, यानी परचेज तो लार्ज स्केल में करते हैं लेकिन बेचने का काम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है, ये ब्रांचेस के जरिए छोटी छोटी क्वांटिटीज में, अलग अलग क्वांटिटीज में जरूरत के हिसाब से किया जाता है। चेन स्टोर परचेजेस इन लार्ज स्केल फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स देम थ्रू इट्स ब्रांचेस। तो डी से डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट है दोस्तों ये। एवरी चेन स्टोर हैज द सेम स्टाइल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेआउट with same interiors, colors, display, etc. लुक एंड फील ही ऐसा होता है दोस्तों कि आपको सिमिलरनेस पता ही चल जाएगी कि ये एक ही ब्रांड के लोग हैं। Hence the customers can easily identify the chain store। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एल से दोस्तों 3 पॉइंट्स, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि हर ब्रांच पे इनके सिमिलर प्राइस ही मिलेगा, अनुमान आपको सेम प्राइसेस देखने मिलेंगे इनके हर ब्रांचेस पे। जो एक मैकडॉनल्ड के ब्रांच में प्राइस होगा या जो एक विजय सेल्स के स्टोर के अंदर एक टीवी का प्राइस होगा, वही विजय सेल्स के दूसरे स्टोर में भी अनुमान प्राइस देखने मिलेगा। तो ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे, यूनिफॉर्म प्राइस देखने मिलेगा। ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड बाइंग फ्रॉम हेड ऑफिस, प्राइसेस आर लेस। क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड बाइंग करते हैं, बल्क में बाय करते हैं और अलग अलग ब्रांचेस से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इनको कॉस्ट कम पड़ता है और इसीलिए थोड़ा सा प्राइस कम हो सकता है। लो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड लो कॉस्ट ऑफ द गुड्स लीड्स टू लो प्राइस ऑफ कमोडिटीज। देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस एट द चेन स्टोर्स एज वेल। इसके अलावा दोस्तों लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, जैसे कि हमने देखा डिपार्टमेंटल स्टोर में या सुपरमार्केट में वैरायटी है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स है। अगर ये रेमंड का शोरूम है तो वहां पे आपको रेमंड के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अगर ये लिवाइस का है तो वहां पर आपको उसी के प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स होंगी, क्वालिटी बेहतर होगी। चेन स्टोर सेल अ लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ओनली। मैन्युफैक्चरर्स ओपन द चेन स्टोर्स बाय देमसेल्व्स और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे बाटा शॉप सेल फुटवेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय बाटा शूज कंपनी लिमिटेड ओनली। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि क्यों लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स यहां पर अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों एल से एक और पॉइंट, लार्ज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, आपको एक दुकान नहीं बहुत सारी दुकानें खोलनी है, अलग अलग ब्रांचेस चलाने हैं। तो चेन स्टोर्स ये आसान बात नहीं है, यहाँ पे भी लार्ज कैपिटल, लार्ज इन्वेस्टमेंट लगता है। चेन स्टोर रिक्वायर्स लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस हैव टू बी मैनेज्ड इन टर्म्स ऑफ सैलरी ऑफ स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट, डेकोरेशन एक्सेट्रा। सो देयर इज अ नीड ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टाफ, उनकी सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट का खर्च, डेकोरेशन वगैरह का खर्च,
खर्च, सिमिलर इंटीरियर्स वगैरह, तो इन पर लार्ज इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले दो और आसान से सिंपल से पॉइंट, क्वालिटी ऑफ गुड्स और कैश सेल्स। द चेन स्टोर्स सेल स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांडेड गुड्स, क्योंकि एक ही मैन्युफैक्चरर के गुड्स हैं, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स है, क्वालिटी जरूर अच्छी होती है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। द क्वालिटी ऑफ गुड इज अश्योर्ड टू कस्टमर्स इन चेन स्टोर्स, यानी अश्योरेंस है पूरी तरह क्वालिटी अच्छी होगी। इसके अलावा कैश सेल्स की बात करें तो दोस्तों हमने पहले भी देखा है, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, सुपरमार्केट स्टोर हो, यहां पर कहीं पे भी उधारी नहीं चलती, और उसी प्रकार चेन स्टोर्स में भी कोई उधारी खाता नहीं है। चेन स्टोर्स सेल देयर गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली। कैश सेल्स अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट्स, यानी उधारी बंद है पूरी तरह से। आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से, डेबिट कार्ड से पेमेंट तो कर ही सकते हैं, तो कैश सेल्स ही यहाँ पर होती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देख लिए हैं फीचर्स ऑफ चेन स्टोर आज के इस वीडियो में। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।